हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। रिसेंट वीडियो में हमने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका मल्हार का पाठ 6 मेरी माँ की व्याख्या पढ़ी थी। आज हम उसी पाठ के बुक एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। नंबर 1, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? भारत माता के साथ रहने की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की, या भोग विलास और ऐश्वर्य भोगने की? तो इसका आंसर होगा अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की, क्योंकि उन्हें बीच में ही फांसी दे दी गई थी, तो इसलिए उनकी यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। नंबर 2 पर आएंगे, रामप्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? तो उनका सबसे बड़ा आदेश, जब हम कहानी पढ़ रहे थे तो उन्होंने बोला था कि कभी भी किसी के प्राण नहीं लेना। ठीक है, तो ये उनका सबसे बड़ा आदेश था। अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। पहले का हमने उत्तर चुना था कि अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की उनकी इच्छा पूरी होती नहीं दिखाई देती। तो ये उत्तर इसलिए चुना गया था क्योंकि बिस्मिल देश की सेवा में ही अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। और दूसरा उत्तर हमने चुना था कि उनकी माँ ने उनसे प्रॉमिस लिया था कि कभी किसी के प्राण नहीं लेना। तो ऐसा बिस्मिल की माता जी ने उन्हें आदेश दिया था, दुश्मन के भी प्राण नहीं लेना। इसलिए हमने ये दोनों उत्तर चुने हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। तो अब विचार क्या है? यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो हमें इनका क्या मतलब समझ में आया? तो बताते हैं। इन पंक्तियों में बिस्मिल का अपनी माँ के प्रति अटूट श्रद्धा का भाव झलकता है। बिस्मिल को क्रांतिकारी जीवन की प्रेरणा और सहयोग अपनी माँ से मिला। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। अगर ऐसी माता नहीं मिलती तो वे इतना श्रेष्ठ कार्य नहीं कर पाते, बल्कि साधारण मनुष्य की तरह ही सांसारिक जीवन जीते। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी थी। उनकी माताजी ने क्या आदेश दिया था कि शत्रु को भी नहीं मारना, किसी के भी प्राण मत लेना। तो माताजी ने सबसे बड़ा आदेश बिस्मिल को दिया था कि कभी किसी की प्राण हानि ना हो। माता ने कहा था कि शत्रु को भी प्राणदंड नहीं मिलना चाहिए। बिस्मिल ने कुछ लोगों को प्राणदंड देने की प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज़ों का अधिकार था, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि कोई अंग्रेज अधिकारी थे जो ज़्यादा क्रूअल होते थे कि उनको मार देंगे। लेकिन माँ ने वादा लिया कि वे प्राणदंड के रूप में बदला नहीं लेंगे, तो इसलिए उन्हें अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी थी। लेकिन उन्होंने अपनी माँ का आदेश नहीं ठुकराया। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्दों नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो फर्स्ट है देवनागरी। देवनागरी क्या होती है बच्चों? लिपि होती है। हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखने के लिए जो लिपि का यूज़ किया जाता है वो देवनागरी लिपि है। तो फर्स्ट का 4th होगा, भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। आर्य समाज। आर्य समाज एक संस्था है जिसे महर्षि दयानंद ने स्थापित किया था। ठीक है, तो इसका होगा नंबर 3, महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था। 3 है मेजिनी। मेजिनी का नाम आया था चैप्टर में। तो मेजिनी कौन थे? इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति। इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा। नंबर 4 पर आते हैं, गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो ये मैचिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सोच विचार के लिए
पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। फर्स्ट है, बिस्मिल की माताजी जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफ़ी कम थी। और इसका क्वेश्चन है, फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला। तो बिस्मिल की माँ मात्र 11 वर्ष की उम्र में विवाहित होकर अपनी ससुराल आई थी। उन्होंने जल्द ही गृह कार्य भी सीख लिया था और घर का सारा कामकाज कुशलतापूर्वक करने लगी थी। बिस्मिल के जन्म के 5 या 7 साल बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना सीख लिया था। आगे चलकर बिस्मिल और उनकी बहनों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया। आप देखो बच्चों, जब उनकी शादी हुई थी तो वो 11 साल की थी, तो जाहिर सी बात है कि वो पढ़ी लिखी तो होंगी नहीं उस टाइम तक। तो बिस्मिल की माताजी बिस्मिल के जन्म के 5 या 7 साल बाद अपने मोहल्ले की शिक्षित सहेलियों के संपर्क में देवनागरी की किताबें पढ़ना सीखती थी। पढ़ने का शौक उन्हें स्वयं ही पैदा हुआ था। घर का सारा काम करने के बाद जो समय मिल जाता वे उसमें पढ़ाई लिखाई करती। इस प्रकार माताजी ने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को शिक्षित किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे योगदान दिया। तो बिस्मिल के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माताजी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जीवन के हर कदम पर बिस्मिल को प्रोत्साहित किया। छोटी उम्र में ही अपनी माताजी से प्रेरणा लेकर बिस्मिल साहस, वीरता और देश सेवा के पथ पर चल पड़े। जन्मभूमि पर न्योछावर होने वाले पुत्र पर उन्हें गर्व था। संकटों में भी उन्होंने अपने पुत्र को अधीर नहीं होने दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे। तो बिस्मिल की माताजी का कम उम्र में विवाह हो जाने के बाद भी उनकी माँ अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को शिक्षित किया। उन्होंने खुद को शिक्षित किया। जब बिस्मिल 5 या 7 साल के हो गए थे उसके बाद उन्होंने खुद से पढ़ना शुरू किया। शिक्षित होने की इच्छा उनके मन में खुद ही जागी थी। फिर उन्होंने बिस्मिल और उनकी छोटी बहनों को घर पर ही शिक्षा दी, स्वयं ही शिक्षा दी। माताजी ने अपनी शिक्षा और वाणी से बिस्मिल के जीवन मूल्यों में सुधार किया। माँ के प्रोत्साहन का ही परिणाम था कि रामप्रसाद बिस्मिल धर्म के मार्ग पर चलकर उत्तम शिक्षा ग्रहण कर सके। हम कैसे कह सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। तो बताते हैं, हाँ, रामप्रसाद बिस्मिल जी की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली सशक्त महिला थी। बिस्मिल को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रहती थी। वे देश सेवा के लिए विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने में उत्साहित करती थी उनको। कई बार उनकी माताजी को बिस्मिल के पिताजी की डांट फटकार और दंड भी सहन करना पड़ता। अपनी माँ के स्वतंत्र और उदार विचारों के कारण वे स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले सके और देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त दिलाने के लिए संकल्पवान रहे। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है शब्द प्रयोग तरह तरह के। माताजी उनसे अक्षर बोध कराती। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध कराती या फिर उन्हें अक्षर का ज्ञान कराती, अक्षर के बारे में समझाती। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना का मतलब है पढ़ना और लिखना। हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण यानी किसी भी चीज़ को छोटा कर देना मानव का स्वभाव भी है। इस पाठ से ऐसे शब्द खोजकर सूची बनाइए। तो इस पाठ में कौन कौन से ऐसे शब्द आए हैं? डांट फटकार, काम काज, उठना बैठना, अंदर बाहर, देश सेवा और पालन पोषण। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आज की पहेली। यहाँ दी गई वर्ग पहेली में 8 से 12 विशेषण दिए गए हैं। विशेषण कहते हैं विशेषता। उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये बनाए हुए हैं। फर्स्ट है मंगलमयी, यहाँ पे ये रहा मंगलमयी। फिर है प्रत्येक, 11, साधारण, दुख भरी, महान, स्वाधीन, छोटी, खूब, धार्मिक, मनोहर और बड़ा।
ठीक है, तो ये 12 विशेषण दिए गए हैं, ये सब आप देख लेना। अब हमने इस चैप्टर के थोड़े से कुछ अलग से क्वेश्चंस किए हैं, तो एक बार उन पर भी नज़र डालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आयु में बिस्मिल और उनकी बहनों को कौन शिक्षा दिया करता था? उनकी माताजी। सेकंड क्वेश्चन, बिस्मिल की माताजी ने गृह कार्य किससे सीखा? बिस्मिल की दादी की छोटी बहन से। बिस्मिल की दादी जी ने अपनी छोटी बहन को कहाँ बुलाया था? शाहजहांपुर। गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने अपने पुत्रों की मृत्यु पर मिठाई क्यों बांटी थी? क्योंकि उनके पुत्रों ने धर्म रक्षार्थ बलिदान दिया था। धर्म रक्षार्थ मतलब धर्म की रक्षा के लिए उनके पुत्रों ने अपना बलिदान दे दिया था। रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का क्या नाम है? निज जीवन की छटा। बिस्मिल के अनुसार उन्हें किसका ऋण उतारने का अवसर नहीं मिला? अपनी माताजी का। तो बच्चों, यहाँ पर ये बुक एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी के सब्जेक्ट्स की वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज़ वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।